हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा 6.1 वीडियो है जिसमें हम देखेंगे अक़साम नस्र की और कुछ चीज़ें। इसके पहले हमने नावेल और दास्तान देख चुके हैं। इसमें और भी बहुत से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आप मुझे नीचे जो दिए हुए लिंक्स हैं आप इन पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उर्दू अदब, जिसमें आज हम पहले देख चुके हैं कि उर्दू ज़बान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक नस्र और नज़्म। इसमें शायर अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को ज़ाहिर करता है, वो नज़्म होती है। और जिसमें वो ड्रामे की शक्ल में नस्र को या फिर सबक हो जो हम पढ़ते हैं वो उसे नस्र कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे के। आज देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अफसाना। अफसाना उर्दू अदब की सबसे मकबूल सनफ़ है। एक या चंद किरदारों के तौसत से ज़िंदगी के किसी गोशे या वाक़े को तख़यलाती अंदाज में पेश करना अफसाना कहलाता है। इसमें तख़यलाती अंदाज़ होता है, यानी ख़याली होते हैं सारे, तो हम इसको कहते हैं कि ये अफसाना है जिसमें ज़िंदगी के अलग अलग पहलू को उजागर करने की कोशिश की जाती है। नावल की तरह अफसाना भी ज़िंदगी के हक़ायक़ व तजुर्बात को कारी के सामने पेश करता है, यानी इसमें भी ज़िंदगी के, इंसान की ज़िंदगी में जो ओरिजिनल वाक़यात होते हैं उसको बयान करने की कोशिश की जाती है अफसाने के अंदर भी, मगर इसमें इख्तिसार होता है, यानी 1-2 घंटे में जिसे पढ़ा जा सके। अफसाने के किरदार हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से मुताबिकत रखते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बात जो होते हैं इंसान की ज़िंदगी में उसी से ताल्लुक़ रखता है, उसके जैसे होता है। अच्छा अफसाना निगार के गहरे मुशाहिदे और इंसानी नफ्सियात का अक्स होता है, यानी सबसे अच्छा अफसाना वही लिख सकता है जिसका मुशाहिदा ज़्यादा है। और ये कोई मामूली काम नहीं होता है, इसमें सारे पहलुओं की अक्कासी करना होती है। एक एक रोल जो उसमें प्ले हो रहा है उसकी सारी मालूमात लफ्ज़ों में बयान करना होती है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है लिखना। जब भी लोग इसको पढ़ने में इतना पढ़ते हैं कि पढ़ते पढ़ते अफसानों में लोग डूब जाते हैं। उर्दू के अफसाना निगारों में मुंशी प्रेमचंद के अफसाने वाक़ई में ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आज भी हम, अगर आप देखेंगे, नमक का दरोगा है, फूस की रात है, और भी इनके बहुत अच्छे हैं। मैंने इसके पहले बताया था आपको कि आप यूट्यूब पे मुंशी प्रेमचंद डालेंगे तो पुराने दौर में DD1 के ऊपर इनके फिल्माए गए हैं। तो वाकई में आज भी जो है तो हमारा दिल जो है तो एकदम दहल जाता है उसको देखकर। आप ख़ास तौर से उसमें सवा सेर गेहूँ आप उसको देखना तो वाकई में पुराना निज़ाम समझ में आता है कि क्या बुरे कानून हुआ करते थे, ये सूदी कारोबार, ये सब। तो बहुत ही अच्छे इनके अफसाने हैं। उसके बाद है सादत हुसैन मंटो है, राजेंद्र सिंह बेदी है, अजमत चुगताई है। अजमत चुगताई का जो शादी का जोड़ा बहुत मशहूर है, ये सुजात हैदर का है। ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्तुलन हैदर वगैरह का सफ़े अव्वल में शुमार होता है। तो ये है अफसाना। इसके बाद जो हम दूसरा देखेंगे वो है ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है करना या करके दिखाना। ये ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और करके दिखाना या करना इसका मीनिंग होता है किसी कहानी के वाक़यात को किरदारों, मकालमों और मनाजिर के ज़रिए स्टेज पर पेश किए जाने को ड्रामा कहते हैं। यानी किरदार, उसमें मकालमे होते हैं, उसमें डायलॉग्स होते हैं, उसमें एक्टिंग होती है। ये बड़ी मकबूल और कदीम सनफ़ है। अरस्तो ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि किसने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है, तो उसका जवाब रहेगा अरस्तो ने। तो अरस्तो ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ड्रामे में प्लॉट, मकालमा, किरदार, किस्सा, कशमकश और नुक्ता उरूज निहायत अहम लवाज़मात है। यानी इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई है, प्लॉट से लेके मकालमे, किरदार, किस्से और कशमकश, नुक्ता उरूज, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल रहेंगी। ड्रामे में हम जीते जागते किरदारों को अमल करते हुए देखते हैं।
यानी जो सिर्फ पहले आप अफसाना आप पढ़ रहे हैं, नावल आप पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ड्रामे में आप देखेंगे कि जीते जागते कलाकार जो आप पहले पढ़ते थे वो आपकी आंखों के सामने नज़र आएगा। तो ये यानी इसीलिए इसको मकबूलियत हासिल है और ये काफ़ी मज़ेदार होते हैं देखने में। हक व बातिल और खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इंसानी इक़दार और समाजी व कौमी सियासी मसाइल को ड्रामे में पेश किया जाता है। यानी समाजी क्या माहौल चल रहा है, आज हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर जो स्कूलों के अंदर ड्रामे वगैरह हो रहे हैं तो वो काफ़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में, गवर्नमेंट की स्कीम्स के ख़िलाफ़ में आ रहे हैं, ख़ास तौर से उर्दू मीडियम्स के स्कूल्स जो है। तो जाहिर सी बात है जो लोग सोचते हैं वो उसको ड्रामे की शक्ल में पेश करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सी पॉलिटिशियंस जो ऐसे हैं जो बिल्कुल मीडिया से दूर है, तो वो डायरेक्ट रोड पे ड्रामे शो करके अपने जज्बात ख़यालात गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में बयान करते हैं। अक्सर ऐसे आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। तो उर्दू ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह ने ज़माने यानी 19वीं सदी में हुआ। सबसे पहले उर्दू ड्रामे का आगाज़ किया वाजिद अली शाह ने, ये आप याद रखिए। उनके ड्रामे राधा कन्हैया से इसकी इब्तिदा हुई। इसके बाद अमानत लखनवी का मशहूर ड्रामा इंद्र सबा 1856 में तहरीर किया गया। ये इंद्र सबा ड्रामा ये बहुत मशहूर है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। किसने लिखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको लिखने के वाले जो है मशहूर अमानत लखनवी, इन्होंने इसको लिखा है इंद्र सबा को, और ये 1856 में तहरीर किया गया, ये जो बहुत ही मकबूल हुआ। आगाज़ हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर, फजलुल रहमान, अश्तियाक हुसैन, और ये जो है तो ये सब मशहूर ड्रामा निगार गुजरे हैं इनके, जिनके मैंने नाम पढ़ा हूँ, जिसमें बहुत से ड्रामे बहुत मशहूर हैं। तो ये है ड्रामा जिसके अंदर काफ़ी अच्छी अंदाज में कहानी को बयान किया जाता है, और इसमें नीचे जो लिखे हुए हैं ये सारे ड्रामा निगार हैं, और सबसे ज़्यादा इंद्र सबा ड्रामा मशहूर है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और अभी इसके पहले मुझे कमेंट आया है कि ड्रामे के ऊपर आप बनाइए कुछ, तो ये ड्रामे के ताल्लुक से इसमें आ गया है। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं होता है, बल्कि आप स्कूल के अंदर है, आप डीएड में है, आप बीएड में है, आप बीए कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको काम में आएंगी। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही वीडियोज़ नहीं है, अगर आप कॉलेज में है तो भी आपको उर्दू की मालूमात होना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इस वीडियो के लिंक्स आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।